हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 12 के एक चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड में इससे क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, नाम से ही पता चलता है बच्चों, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले डेफिनेशन देख लो। एन इक्वेशन कंसिस्टिंग डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y को बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम बोलते हैं x को। एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं वो ध्यान से देख लो आप लोग। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये वाला टर्म, ये क्या होता है? dy अपॉन डी एक्स, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, इन सबको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। सो ऑन, और भी हो सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, इट मींस y हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इट मींस x हो, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एग्जांपल देखते हैं। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल 0, ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई जरूरी नहीं है कि x हो और y हो, बट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कंडीशन ये है कि ये इसका होना मस्ट है। अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही नहीं रहेगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ही नहीं। x और y हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट इसका होना मस्ट है, तो ही हो जाके डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। ठीक है बच्चों, अगर हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें हाईएस्ट टाइम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, तो 3 टाइम्स हमने डिफरेंशिएट किया होगा तो जाके ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना है। तो जितनी बार हमने डिफरेंशिएट किया उसको बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ पे कितनी होगी? इसकी ऑर्डर होगी 3, क्योंकि 3 बार हमने इसको डिफरेंशिएट किया होगा। समझ में आया बच्चों ऑर्डर? तो ऑर्डर तो ईजी है, बट अब बात करते हैं डिग्री। डिग्री कैसे निकालते हैं? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री निकालने के मेथड्स देखते हैं। फर्स्ट मेथड देखते हैं, डिग्री क्या होता है, कैसे निकालते हैं। फर्स्ट, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जितना पावर होगा उसको हम बोलते हैं डिग्री। इज कॉल्ड डिग्री। समझ में आया बच्चों?
तो डिग्री क्या होता है, लाइक एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है डी क्यू वाई डी एक्स क्यूब, इस पूरे पे स्क्वायर है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो बच्चों इसका ऑर्डर तो 3 है क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट किया गया होगा। अब इस ऑर्डर पे कितना पावर बन रहा है, दैट इज कॉल्ड डिग्री। सो यहाँ पे ऑर्डर तो 3 हो जाएगा और डिग्री क्या होगा, डिग्री होगी इसकी 2। समझ में आ गया बच्चों कि डिग्री क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है। सो सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं कि डिग्री को कब डिफाइन किया गया है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन डी ई मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल, फ्री फ्रॉम रेडिकल। अगर रेडिकल से फ्री है तब भी डिग्री डिफाइन है, निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इसका एग्जांपल एक देख लो, डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल। इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जांपल देखते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल टू पावर 3/4 इक्वल्स टू डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ये हमारा एक इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, इसमें ऑर्डर तो साफ साफ दिख रहा है कि कितनी बार हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, 3। अब इस पे पावर देखना है, इस पे पावर यहाँ पे 1 हो रहा है, ये हमारा डिग्री नहीं होगा। रीजन इसके पीछे क्या है, ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए। ठीक है, रेडिकल का मतलब क्या होता है, ये फ्रैक्शन पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये फ्रैक्शन पावर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड में 4 पावर रेज करेंगे, दोनों साइड में 4 पावर रेज करेंगे। जब इधर 4 पावर रेज करोगे और इधर भी करोगे 4 पावर रेज, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, फ्री फ्रॉम रेडिकल हो गया। तो अब देखो यहाँ पर पावर कितना बना, दैट इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री कितना हो गया यहाँ पे 4। समझ में आया बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। सेकेंड मेथड, differential coefficient should not be in power और एंगल और पावर में नहीं होना चाहिए। अगर एंगल और पावर में है देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। और बोल सकते हो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स मस्ट बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म। अगर ये फॉर्म में है डिग्री नॉट डिफाइंड, अगर इस फॉर्म में है तो, अगर इस फॉर्म में है तो डिग्री डिफाइंड होता है। मीन्स पॉलिनोमियल होता क्या है वो देख लो। पॉलिनोमियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पॉलिनोमियल क्या होता है, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस डी एन माइनस 1 वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस 1 प्लस डी एन माइनस 2 वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस 2 प्लस सो ऑन। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट दे सकते हो, ए बी सी सो ऑन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मेट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल का। अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्म में। पॉलिनोमियल फॉर्म में होगा तो ही जाके डिग्री डिफाइंड होगा। अगर पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं कर रहा है तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। लाइक एक एग्जांपल समझते हैं। अगर मैंने दिया ये एग्जांपल d3y dx³ प्लस d2y dx² dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स टू 0,
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ 4 ले लो, यहाँ 5 ले लो, ऐसा कुछ दे दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया। तो देखो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन कौन सा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये है हमारा, ये है, ये है, ये इस फॉर्म पे हो रहा है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है वो पॉलिनोमियल फॉर्म पे हो रहा है, पावर रिड्यूस होते हुए लिखा गया है, ठीक है ना। इससे कंपेयर करो इसी फॉर्म पे, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो इसमें डिग्री भी डिफाइन है और ऑर्डर तो पता ही है। ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर है हमारा 3 और डिग्री कितना होगा, ऑर्डर पे हाईएस्ट ऑर्डर पे पावर देख लो, इसको ब्रैकेट में डाल के देख लो यहाँ पे कौन सा पावर है, पावर 1 है, तो डिग्री हो गया 1। अब ये वाला केस देख लो, जो ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन शुड नॉट बी इन पावर और एंगल नहीं होना चाहिए। तो मान लो एक क्वेश्चन है d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है हमारा। अब बच्चों देखो इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन कौन सा है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीन ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है और ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल के लिए ये फॉर्मेट होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, कोई किसी के एंगल में नहीं है, बट यहाँ पे ये वाला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंगल में आ गया, तो ऑर्डर तो होगा 3 बार डिफरेंशिएट करने पे ही बना होगा, तो ऑर्डर क्या हो गया इसका 3, बट डिग्री क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। समझ में आया बच्चों, डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। अब एंगल वाला देख लो, सॉरी एंगल वाला देख लिया, पावर वाला देख लो। मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ये बनाया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई टू पावर dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये है क्वेश्चन। अब देखो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ पे एक ये है, एक ये है और एक ये है, और ये वाला पावर में आ गया, पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस केस में ऑर्डर तो होगा 3, ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे 3 होगा, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। समझ में आया बच्चों, ये था कॉन्सेप्ट, ये हमारे ऑर्डर और डिग्री के सारे कॉन्सेप्ट है बच्चों। एक बात ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट से बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन कभी कभी बना देता है। इजी है पोर्शन, बट कभी कभी बोर्ड बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बना देता है, तो उसको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं एक्सरसाइज, ये है एक्सरसाइज 9.1, उसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये d4y dx4 प्लस साइन, ये 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, y ट्रिपल डैश का मतलब हो गया 3 टाइम्स उसको डिफ्रेंशिएट किया गया। तो इसमें बताना ऑर्डर डिग्री, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो साफ साफ दिख रहा है 4 है, 4 टाइम्स हमने डिफ्रेंशिएट किया इस, और डिग्री यहाँ पे क्या होगा, डिग्री होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंगल में आ गया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंगल में आ गया, इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ पे ऑर्डर हो गया 1, एक बार डिफरेंशिएट, इस पूरे पे पावर हो गया 1, यहाँ पे डिग्री डिफाइंड है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1। इसमें ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर 2 बार हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएट किया गया, तो ऑर्डर हो गया 2, और इस पे पावर कितना होगा 1, तो ये हो गया डिग्री 1। क्लियर है बच्चों। अब आओ इसकी बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हाईएस्ट टाइम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, 2 बार, तो ऑर्डर हो गया 2, बट डिग्री क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि dy अपॉन डी एक्स एंगल में आ गया, कॉस के एंगल में, इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर होगा 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। इसमें देखो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंगल में नहीं होना चाहिए, x और y एंगल में हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ dy अपॉन डी एक्स या d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर या d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, ये सब एंगल में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे एंगल में नहीं है वो, तो डिग्री कितना होगा, यहाँ पे डिग्री हो जाएगा, इस पूरे पे पावर देख लो कितना है 1, तो डिग्री हो जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे देखो 6th क्वेश्चन में हाईएस्ट टाइम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, 3 बार, 3 बार है यहाँ पे, 3 टाइम्स दिया हुआ है, तो ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री हो जाएगा, इस पे हाईएस्ट ऑर्डर पे पावर देखो कितना है 2, तो डिग्री हो गया 2। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ये इसमें हाईएस्ट टाइम 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, तो ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री हो गया 1, क्योंकि इस पे पावर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे ऑर्डर 1 और डिग्री भी 1 होगा, इस पे पावर 1 हो रहा है, इस पे पावर 1 हो रहा है, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल के पावर 1 करेंगे तो 1 पावर हो रहा है। यहाँ पे देखो ऑर्डर है 2 बार डिफरेंशिएट और डिग्री होगा 1, इस पे पावर कितना हो जाएगा 1, इसमें है ऑर्डर 2, डिग्री हो गया
1 इस पूरे पे पावर 1। ठीक है बच्चों, y एंगल में हो सकता है, dy अपॉन dx नहीं होना चाहिए, y हो सकता है। सो इस वाले में क्या करना है, इस वाले में 11th क्वेश्चन में शायद हमें ऑर्डर डिग्री दोनों निकाल देते हैं, ऑर्डर निकालना था शायद। तो इसमें ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 2 और डिग्री क्या है यहाँ पे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि dy अपॉन dx एंगल में है, नॉट डिफाइंड। 12th में देखो, 12th में ऑर्डर निकाल लेते हैं। ऑर्डर कितना है बच्चों, यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट टाइम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, और डिग्री कितना है, इस पूरे पे पावर देख लो, ऑर्डर पे पावर कितना हो रहा है, तो डिग्री हो गया 1। सो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज, ये कुछ एक्सरसाइज हो गया। बच्चों अगर आपको कॉन्सेप्ट, अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास को रिवाइंड करके देखें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें, देन क्वेश्चन को ट्राई करें। बेसिकली बच्चों के पास 2 ही टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, या तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक करते बच्चे। तो कॉन्सेप्ट वाली क्लास बहुत अच्छे से ध्यान से देखें और क्वेश्चन को ट्राई करें, क्वेश्चन हो जाएंगे। टिल नाउ बाय।